हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 9th क्लास गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 6.1। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले सभी सॉल्यूशन आपको बहुत आसानी से आप तक पहुंच सकेंगे। तो चलिए 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। तो पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है। देखिए, ये जैसे ये सर्कल है, इसकी जो बाउंड्री है ना, इसी को पेरीमीटर बोलते हैं और इसे हम सरकमफेरेंस भी बोल सकते हैं। तो इन्होंने सरकमफेरेंस को ही पेरीमीटर बोला है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले हम वो लिख लेते हैं। इसके अंदर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम यहां से। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आ जाएगा आपका द पेरीमीटर। पहले गिवन लिख लेते हैं हम। गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ हम ले लेते हैं, यहां से सेंटर ओ मान लेते हैं इसको हम। और इसमें जो है पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ब्रैकेट में हम सरकमफेरेंस भी लिख सकते हैं इसे, ऑफ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। इसमें जो पाई की वैल्यू है, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू बोला हुआ है 22/7, तो हमें 22/7 ले लेंगे इसके अंदर। तो पाई क्या है इसके अंदर, पाई की वैल्यू है 22/7। ये सारी चीजें हमने लिख ली हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन, और इसमें फाइंड क्या करना हमें, टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस इक्वल टू हम आर से डिनोट करेंगे, यही हमें फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 πr इक्वल टू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इसका पूरा जो सर्कल है उसका सरकमफेरेंस निकालना है। तो 2 तो 2 एज इट इज रहेगा, और पाई की वैल्यू इसमें गिवन है 22/7 और मल्टीप्लाई बाय आर हमें फाइंड करना है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल उन्होंने दिया हुआ है 44। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो यूनिट हम जरूरी नहीं होता लिखना, बाद में हम लिख सकते हैं। अब हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाकी सबको दूसरी साइड भेजना होगा। जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो जो आर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, और जो डिवाइड हो रहे हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ कर लेते हैं। यहाँ आर हमारा अकेला रह जाएगा, 44 एज इट इज है, 7 डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 और मल्टीप्लाई बाय 22। तो 22 1 जार और 22 जार, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास बचेगा ओनली 7। आर इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। मीन्स इसकी जो रेडियस आ गई हमारी वो क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। तो यहां पर इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने बोला है कैलकुलेट द करेक्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। फर्स्ट में उन्होंने रेडियस 7 दिया हुआ है,
सेकंड में उन्होंने रेडियस 10 दिया हुआ है और थर्ड में उन्होंने रेडियस 12 दिया हुआ है। तो चलिए पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं सेकंड का। सेकंड के फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, सरकमफेरेंस निकालना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है हमारा रेडियस इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर। टू फाइंड क्या करना है हमें, सरकमफेरेंस करना है। तो हम लिख देते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई और आर होता है। रेडियस यहाँ पर ये है और पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 दी हुई है। तो हम इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो इसी में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 के प्लेस पे 2 रहेगा, पाई के प्लेस पे 22/7 आ जाएगा और आर के प्लेस पर आ जाएगा 7। तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा ये। तो बचेगा हमारे पास 44 सेंटीमीटर। बट उसने बोला है 3 फिगर्स चाहिए उसके अंदर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आंसर में हम लिख सकते हैं 44.0 सेंटीमीटर। यहाँ इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में उन्होंने दी हुई है रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 ही दी हुई है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर होता है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा। कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, तो ये आ जाएगा 440/7। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्योंकि उनने 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर बोला है, तो अप्रोक्स होने के बाद मतलब ये पूरा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, हमें तीन फिगर पे रुक जाना है। तो जब हम 3 फिगर पे रुकेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। हम डिवाइड वगैरह यहाँ करके वीडियो को लंबी नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम कैमरा ऑफ करके डिवाइड कर लेते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में है रेडियस 12 सेंटीमीटर है और पाई की वैल्यू तो हमें 22/7 दी हुई है। तो सेम होगा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, इसमें सेम वही कंडीशन रहेगी। 2 पाई आर, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और पाई की वैल्यू भी यही रहेगी 22/7 और आर की वैल्यू जो है इसके अंदर गिवन है 12। तो यहाँ भी कुछ कैंसिल आउट होने के लिए नहीं है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आया हमारा 528 अपॉन में 7 एज इट इज़ रहा। और जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो 3 नंबर पर रुकने पर हमारा आंसर यही आ गया। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का हम करेंगे फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन 3 और इसका है ये फर्स्ट पार्ट, 3 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें गिवन क्या है देख लेते हैं। गिवन है इसके अंदर रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है एंड एंगल एट सेंटर इक्वल टू दिया हुआ है 60 डिग्री का। देखिए
यहाँ पर हम पहले सेंटर पॉइंट लेके यहाँ से 60 डिग्री की एक मेज़रमेंट ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ पर हमने 60 डिग्री का एंगल बना लिया, इसे हम O मान लेते हैं। और ये जो आर्क है इसे हम A और B ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इन्होंने बोला इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो आर्क की लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है? सेम वही फॉर्मूला होता है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, टू फाइंड भी लिख लेते हैं पहले हम। टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। तो अब सॉल्यूशन यहां से फिर से स्टार्ट होगा। यहां होगा द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू होता है 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360। यहाँ पर आप ये भी लिख लेंगे, ये तो दिया ही हुआ है, साथ में हम लिखेंगे आर की पाई की वैल्यू, पाई इक्वल टू 22/7 दिया हुआ है। क्योंकि उन्होंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही बोल दिया है अनलेस स्टार्टिंग अदरवाइज यूज द अप्रॉक्स वैल्यू 22/7 फॉर पाई। तो जब तक आपको ना बोला जाए, जब तक आप 22/7 ही लेते जाएंगे हर बार। तो हम हर बार 22/7 ही ले रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ बोला तो है नहीं अलग से कि हमें पाई की वैल्यू अलग से लेनी है, इसलिए हम वही लेंगे। तो यहाँ पर इसलिए हमने मेंशन कर दिया है इसके अंदर। अब चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना दिया हुआ है इसके अंदर, मीन्स हमें थीटा भी जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ये जो सेंट्रल एंगल पे जिस थीटा की बात हो रही है ये वही है। तो निकाल लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू 3.5 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसे हटाकर यहाँ पर 10 लिख देंगे। अब देखिए 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर है, अब हमारे पास बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई बाय 6 को भी हम यहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। 6 1 जार 6 और 6 6 जार 36। तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1/6। अब हम थोड़ा और कैंसिल आउट कर लेते हैं। ये हो रहा है हमारा 7 1 जार 7 और 7 5 जार। अब 5 1 जार 5 कटिंग करेगा यहाँ से, 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। और अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। अब ये 3 से 2 से ही कैंसिल आउट हो रहा है। 3 1 जार 3 ओ सॉरी 2 1 जार 2 एंड 2 1 जार 2 और 2 3 जार। तो अब हमारे पास क्या बचा है, यहाँ पर ऊपर जो हमारे पास बच रहा है ओनली 11 बच रहा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो बच रहा है वो है 3। तो यहाँ पर जो इसका सॉल्यूशन आएगा हमारा, द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 3.67 अप्रॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ अप्रॉक्स हम लिख देंगे। तो यहाँ पर इसका हमने थर्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम करेंगे इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। अब थर्ड का सेकंड पार्ट करेंगे हम। थर्ड के सेकंड पार्ट में सेम वही है। गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन है रेडियस इक्वल टू दी हुई है इसके अंदर रेडियस 6.3 मीटर और थीटा जो दिया हुआ है इसके अंदर 120 डिग्री दिया हुआ है और पाई की वैल्यू एज इट इज
22/7 दी हुई है। टू फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। अब सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है हमारा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला इक्वल टू होता है 2πr मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 डिग्री। चलिए हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, पाई की वैल्यू 22/7 दे रखी है उसने। उसके बाद मल्टीप्लाई रेडियस जो दी हुई है उन्होंने 6.3 दी हुई है, मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है, अपॉन में 360 फार्मूला में ही है। अब देखिए 0 डिग्री से 0 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, इससे डेसिमल को हटा देंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे हम यहाँ पर, और ये 12 1 जार 12 और 12 3 जार आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ तक का हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे और देख लेते हैं। यहाँ क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बचा है, अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 63 अपॉन में 10 और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में 3। अब देखिए 3 से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको 7 से कर लेते हैं। 7 1 जार 7, 7 9 जार आ जाएगा, और 3 1 जार 3 और 3 3 जार आ जाएगा। अब यहाँ से 10 को अभी हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि 10 फिर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उससे हमें और डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 132 अपॉन में ये 10 रहता था, 10 को डेसिमल लगाकर इसे हटा देंगे तो आ जाएगा 132। और इसमें जो दी हुई है उन्होंने मेजरमेंट दी हुई है एम की, तो हम लिखेंगे द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 13.2 मीटर। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया है। 4th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर कर्व्ड पोर्शन एज वेल एज द टू स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 14 एंड सेक्टर एंगल 75 डिग्री। देखिए ये पहले आप इसमें रफ में थोड़ा सा समझ लें। देखिए सेक्टर क्या होता है, ये आर्क थी ना, ये तो आर्क थी, लेकिन ये जो है ना, ये जो पिज्जा स्लाइस जैसा ये जो बन गया है, ये पिज्जा स्लाइस ही सेक्टर होता है। किसी भी सर्कल में से जब हम पिज्जा स्लाइस जैसा पीस बना लेते हैं तो वही सेक्टर होता है। ये तो आर्क होती है, और ये 2 रेडियस से मिलकर जो सेक्टर बनता है उसी को सेक्टर कहते हैं। अब वो कह रहा है इसका पेरीमीटर निकालिए। देखिए पेरीमीटर निकालने में हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी डाउट में फंस जाएं। देखिए पेरीमीटर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री ही तो होता है। अब बाउंड्री होता है तो जब हम इसका जैसे ये है, इसको हल्का सा यहाँ कर लेते हैं, ये जैसे ये है सेक्टर, तो ये 2 तो रेडियस हैं, बस हमें आर्क की लेंथ ही तो निकालनी है। आर्क की लेंथ में अगर रेडियस को हम 2 टाइम ऐड कर दें तो वही पेरीमीटर हो जाएगा। तो हम पहले आर्क की लेंथ निकालेंगे इसके अंदर। अब पहले इसके अंदर जो हमें ट्राइंगल दिया है, पहले वो सर्कल के अंदर जो हमें सेक्टर दिया है, पहले हम उस सेक्टर को बना लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है सेक्टर में, उसने जो दिया है वो है 14 सेंटीमीटर रेडियस और एंगल है 75 डिग्री। अगर 75 डिग्री है तो थोड़ा इसी टाइप का बना होगा वो एंगल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 75 डिग्री, ये थीटा हो गया हमारा। और यहाँ से ये 14 सेंटीमीटर होगी, और यहाँ से भी ये 14 सेंटीमीटर होगी। इसको हम ओ मान लेते हैं, और इसको हम ए और बी लिख लेते हैं, इसका नाम ये हो गया। बस अब हमें क्या करना है, अब जो जो उसने दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन है ये 4th का, गिवन क्या है इसके अंदर
गिवन है रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड थीटा जो दिया हुआ है वो 75 डिग्री है। और फाइंड क्या करना हमें, टू फाइंड है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर तो पहले हम पेरीमीटर से पहले हम आर्क की लेंथ निकाल लेते हैं। द लेंथ ऑफ आर्क, सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हो गया। द लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2। अब इसमें पाई अभी भी उनने हमें कोई अलग से पाई नहीं बोला है, तो हम यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 ही रहने देंगे। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई लेंथ ऑफ आर्क आर और मल्टीप्लाई बाय थीटा अपॉन में 360 डिग्री। अब यहाँ ही निकाल लेते हैं हम। 2 की 2 ही वैल्यू रहेगी, पाई के प्लेस पे 22/7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाय रेडियस उन्होंने दी हुई है 14 और मल्टीप्लाई बाय थीटा उन्होंने दिया हुआ है 75 डिग्री और यहाँ पर दिया हुआ है 360 डिग्री। डिग्री से डिग्री नेक्स्ट स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगी। यहाँ कैंसिल आउट होगा, 7 1 जार 7 और 7 2 जार, ये आ जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे पास काटने के लिए ये है 360 को हम कट कर देते हैं 2 से। 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2 8 जार आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। अभी भी ये कैंसिल आउट हो सकता है 2 से। 2 1 जार और ये 9 जार आ जाएगा 90। अब यहाँ तो कुछ नहीं, इस 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं 2 1 जार और ये आ जाएगा 45। अब ये यहाँ पर 11 बचा है और ये 75 और 45 को काटेंगे हम यहाँ से। ये डिग्री तो कट चुकी है, अब 75 को कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। 5 से कट करने पर और यहाँ पर आ जाएगा ये 9। अभी एक बार और कट हो जाएगा ये 3 से, 3 5 जार और ये 3 3 जार। अब हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 55। 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 अपॉन में 3 ये सेंटीमीटर आ जाएगी हमारी लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क हमारी ये आ गई है। अब पेरीमीटर ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या होगा, ऑफ सेक्टर OAB। यहां पर हमें कुछ लेना होगा, P ले लेते हैं हम, क्योंकि देखिए इस वाले सेक्टर को भी हम पेरीमीटर ऑफ OAB ही बोलेंगे। ये छोटा सेक्टर है, ये बड़ा सेक्टर है, ये माइनर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है, इसलिए हम बीच में एक P जरूर लेंगे जिससे उसे पता चल जाए हम इस वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो लिखेंगे सेक्टर OAPB इक्वल टू R प्लस लेंथ ऑफ आर्क। इस वाली आर्क का तो रेडियस कितना है हमारा, पेरीमीटर निकालने के लिए बाउंड्री तो चाहिएगी हमें, ये और ये और ये, तो 14 प्लस लेंथ ऑफ आर्क हम पहले ही निकाल चुके हैं 55 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा हमारा 28 अपॉन में 1 ले लेते हैं प्लस 55 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 84 प्लस 55 139 अपॉन में 3। हम ये ही लेंथ ऑफ आर्क लिख देंगे
सेंटीमीटर। तो आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 139/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।